नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज रक्षाबंधन है, उसकी शुभकामनाएं आप सभी लोगों की। इस शुभकामना के साथ हम ये भी शुभकामना आज कर रहे हैं कि 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो टले नहीं इस बार। हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि सहारा के तरफ से एक आईए फाइल कर दिया गया है और उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर की बात कही गई है, जो समरी पोर्टल पे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे दिखा रहा है। इसका बहुत लोग बहुत तरह से मीनिंग निकाल रहे हैं, तो फिर हमको क्लैरिफाई ये करना पड़ रहा है कि सहारा का आईए लगाने का ये कहीं से मतलब नहीं है कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। ये लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा डेट आगे बढ़ाने चली गई। चूंकि हम जो फैक्ट रहता है वही बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमको पर्सनली दुश्मनी सहारा से है। सहारा ने लोगों का पैसा लेके और वापसी में इतना ड्रामा कर रहा है, जिसके चलते हम लोग ये वीडियो बना के आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। सहारा अगर कल से अपना भुगतान ऑफिस से ही शुरू कर देती है, देने लगती है, तो कोई मतलब किसी को नहीं रहता है, क्योंकि ये भुगतान नहीं देने का काम 2010 से लमसम चल रहा था। 2010 से 2020 तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था थी और इसके साथ लोगों को लगता था कि अन्याय हो रहा है, सेबी ने इसको फंसा दिया है, सारी गलती सरकार की, सेबी की है, और सहारा बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये लीगल पचड़े में फंस के ऐसा कर रही है। आज नहीं कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत सेबी के तरफ से, सरकार के तरफ से नहीं था, दिक्कत इसके तरफ से था कि जो भी आदेश हो रहा था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सेबी का हो, सिक्योरिटी रेगुलेटर, इसको मानना नहीं था, उसको चैलेंज करना है, उसके अगेंस्ट में अपील करना है। हालांकि राहत इसको कहीं से नहीं मिला। आप सेबी वाले ही ऑर्डर को मानिएगा तो सबसे पहले 2008-2009 में ये पैसा उठाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग का। 10 में ही सेबी ने इसको बोल दिया था कि आप जितना पैसा उठाए हैं वो बिना सेबी के परमिशन के उठाए हैं और ये मेरे जुरिडिक्शन में आता है, इसको आप वापस कर दीजिए। वहां पे ये एक्स पार्टी ऑर्डर करना पड़ा सेबी को। इसका जबरदस्ती इतना था कि नोटिस का जवाब नहीं देना, हियरिंग में नहीं जाना, तो एक्स पार्टी ऑर्डर 2010 में ही सेबी कर चुकी थी कि ये चीज आपको करना है। इंतरिम ही ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर नहीं था। मतलब कि आप संभल जाइए। उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाता है कि आप मैटर को सुन के कुछ फाइनल निर्णय कीजिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तब जाकर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि सहारा आपने सही किया था और सेबी गलत थी। वही सेबी का जो ऑर्डर था या डायरेक्शन था कि जो आपने पैसा उठाया है वो 12% पे तो आपने खुद उठाया है, 3% पेनाल्टी होता है, 15% का आप जोड़ के वापस कर दीजिए और उसका प्रूफ हमको दे दीजिए। इतना ही से मैटर रफा दफा हो जाता 2010-11 में। लेकिन इसको अपील या चैलेंज करने का आदत था। इसको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, सारे कोर्ट गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर कर दिया, इस जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था और सेबी का जो होल टाइम मेंबर जो ऑर्डर दिए थे, दोनों को मिला के। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील तो डिसमिस किया ही, जो कि पहला अपील था, जिसका ऑर्डर हम लोग बोलते हैं कि जजमेंट है, वो 31 दिसंबर 2012 में, वो कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं था, वो अपील था, सिविल अपील। वो भी सेबी वहां नहीं गई थी, वहां गई थी सहारा इंडिया रियल एस्टेट जो कॉर्पोरेशन थी, कि सेबी ने ऐसा ऑर्डर दिया है, इसका अपील हम आपके पास लेके। तो अपील में इसको तो राहत कुछ नहीं मिला, उल्टा 11-12 पॉइंट और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड कर दिया और 270 पेज का जजमेंट दिया कि ये तो बहुत बड़ा गलती किया है सहारा ने, और ये मेरे निगरानी में ये सब होना चाहिए। और सेबी को राइट दिया कि आप अगर पैसा वापस करने में, वापस करके या इसका प्रूफ देने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको जिस हिसाब से करेगा आप उसका अटैचमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का नीलामी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक ऑर्डर, एक पॉइंट उस ऑर्डर में ये भी है कि अगर जमाकर्ता जिसको पैसा ये रिफंड करना चाहते हैं या आप करते हैं, वो अगर नहीं जेन्युइन पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, कोई लेने नहीं आता है, तो जो फंड था रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो ओएफसीडी के द्वारा जुटाया गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कलेक्शन अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। वो मतलब सरकार को चला जाएगा। ये कितना टेंशन वाला बात है आज के डेट में। जो जमा करता है सहारा में जमा करके फंसे हुए हैं लोग, तो खाली सहारा जानता है।
लेकिन सहारा की तो 3 कंपनियां जो सेबी के अंडर में आती थी, रियल एस्टेट, हाउसिंग और कमर्शियल, इसके अलावा भी 3-4 कंपनियां जिसमें डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट कह के नहीं लिया, सामान के बदले में ले लिया है। और 4 सोसाइटियां, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सोसाइटी कंपनी में क्या अंतर। लोग सहारा का पेपर जानते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्यूसॉप का पोर्टल पे नहीं हो रहा है। अरे भाई, केवल 4 सोसाइटियों का पोर्टल आया है, वो भी 31 मार्च 2023 के पहले, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, उसी का लिया जा रहा है। और एक थोड़ा मोड़ा राहत देने का काम था। टोटल भुगतान सहारा के ऑफिस से होना है, क्योंकि पैसा सहारा में जमा हुआ है। ऐसा कहीं आदेश नहीं है कि सहारा को भुगतान नहीं करना है, सब लोग को पोर्टल पे जाना है। लेकिन ये दे नहीं रही है। अब इसी बीच में एक आईए फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई 3, 4, 5 सितंबर को है, वो भी ट्रिपल जजेज बेंच में होगी। केवल एक व्यवधान उसमें जो हमको दिख रहा है कि जो ऑर्डर किया गया था 22 अप्रैल 2024 को, कि इसमें बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर, मतलब परमिशन के बाद ये केस को लिस्ट किया जाए 3, 4 और 5 सितंबर को। तो हमारा ये मानना है कि माननीय चीफ जस्टिस का ऑर्डर मिल ही जाना है, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा कोई व्यवधान नहीं है अभी तक 3 सितंबर को केस के सुनवाई में, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं लोगों को इंतजार करते हुए। 18, 19, 20 अप्रैल 2023 ही डिस्पोजअप के लिए रखा गया था फाइनल हियरिंग के लिए, लेकिन उस दिन माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं वो नहीं आए थे कोर्ट में। उनका कोई पर्सनल रीजन हो, चाहे जो भी रहा हो, वो अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते लिस्टेड मैटर को हटा दिया गया। 1 नंबर पे लिस्ट हुआ था 2023 में 18 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि 3 जजेज बेंचेज में इसकी सुनवाई होनी थी। एक जज साहब आए नहीं, वो भी सबसे सीनियर जज वही हैं। तो उसके बाद लिस्टिंग का लोग इंतजार करते 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 तो 23 अप्रैल 2024 को लिस्ट हुआ, जिसमें 22 अप्रैल को ही ओरल मेंशनिंग के द्वारा, अब सहारा के एडवोकेट के द्वारा कि सेबी के एडवोकेट के द्वारा, ये मैटर को बोर्ड में लेके गया, जो लिस्टिंग का बोर्ड होता है या जज साहब लोग का जो बोर्ड, और ये बोला गया कि 23 वाला सुनवाई नहीं करके इसको सितंबर में लेके चला जाए। तो इतना सफिशिएंट टाइम सबको मिल चुका है, सबको नोटिस हो चुका है, बहुत बड़ा मामला है। तो उम्मीद है कि इस बार टलेगा नहीं। ये कहीं से आप लोग मीनिंग नहीं निकालिए कि सहारा ने आईए लगा दिया तो एक आगे बढ़ने का। आईए लगाना एक पॉजिटिव संकेत है कि सहारा भी जान रही है कि इस बार फाइनल कुछ ना कुछ इसमें होगा, तो अपना पक्ष आईए लगा के वो अपना रख चुकी है कि हम क्या चाहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, तो कोर्ट ऑर्डर में अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो जो पेमेंट हुआ था, जो ऑर्डर में लिखा गया है 11 पॉइंट, सबको कैसे हम लोग या कोई कंप्लायंस उसका कर सकता है। उसमें तो लिखा हुआ कि आदमी नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए फंड। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? तो हर एक चीज को निगेटिव नहीं लेना है। अगर सहारा इंडिया बोल रही है कि हमको अपना पक्ष आईए में जो भी रखी हो, हम लोग को तो पता नहीं है कि क्या रखी है, लेकिन जो समरी है उसका ये दिखा रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो मॉडिफिकेशन जरूरत है, और वो भी जमाकर्ताओं के हित में, चाहे वो सहारा लेके आए और चाहे जो नागेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एक रीट एप्लीकेशन उसमें टैग हुआ है, वो जरूरी है कि उस रीट का भी जो आईए है उसको भी सुना जाए। ऐसा नहीं हो कि उसको इग्नोर करके और कोई फैसला आ जाए, क्योंकि मेन मुद्दा उसी रीट एप्लीकेशन में दायर किया गया है। क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है उसको क्यूसॉप के माध्यम से सोसाइटियों को के तक लाके शिफ्ट कर दिया गया है। जो ये पैसा है वो जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने लायक नहीं है। और ऑलरेडी पोर्टल पे 86,000 करोड़ का लोग क्लेम कर चुके हैं, भले वो रियल एस्टेट हाउसिंग का नहीं हो, लेकिन सहारा ग्रुप का ही है, और सहारा ग्रुप ये एक्सेप्ट की है कि ये लायबिलिटी मेरी है। ई स्कूटर ये सब का हाल नहीं है उसका कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, सहारा ने एक्सेप्ट किया है। भले ही उसमें सुब्रत सहारा मैनेजिंग पार्टनर डायरेक्टर नहीं हो, लेकिन ये सहारा ग्रुप की चारों सोसाइटियां हैं, ये एक्सेप्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये चांस बन रहा है कि जो पैसा जमा है सहारा सेबी में, या सेबी के पास जो संपत्ति अटैच है, सबसे पैसा रिकवरी करके पब्लिक को दिया जाए। अब इसमें ईडी भी शामिल हो गई है, ईडी भी जांच कर रही है, एसएफआईओ भी जांच कर रही है। तो ईडी भी अगर रिकवरी करती है तो उससे पहले जमाकर्ताओं का पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिकवर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाँ, ईडी मेन फोकस करती है तो डाइवर्सन पे कि आखिर कंपनी डूबी क्यों। हो सकता है कि पर्सनल बेनिफिट ले लिया गया हो पैसा सोसाइटी में लेके, तो उन लोगों से भी रिकवरी होगी जो कि डाइवर्ट करके पैसा का मिसयूज किए होंगे।
और SFIO जांच जब बाहर निकालेगी तो 9 कंपनी जो इसकी मेजर कंपनीज एक्ट से जो बनी हुई है 9 पे SFIO लगी है, लेकिन इसमें डिले होना ये बहुत दिक्कत वाली बात है। SFIO को भी इसमें पार्टी बना के और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मंगाना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा कि हाँ अगर सहारा गलत नहीं है तो SFIO डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हमने जांच में कुछ नहीं मिला। हालांकि SFIO ED उसी के यहाँ जाती है जहां पे संभावना रहती है 100% नहीं 200% गड़बड़ी का। अब इसका औपचारिक ऐलान बाकी है कि हाँ क्या क्या गड़बड़ी थी और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होना। तो आज रक्षाबंधन था तो आप लोगों को हमने सोचा कि जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। हमको जहां तक लग रहा है कि इस बार डेट नहीं बढ़ेगा, सहारा के तरफ से आइए डालना एक शुभ संकेत है कि सहारा भी अब जान रही है कि आगे नहीं बढ़ेगा, तो आइए के माध्यम से ही अपना बात रखा जाता है कोर्ट में रिटेन में। अगर आगे बढ़ाना होगा तो मेंशनिंग करके लोग बढ़ाता है, एक दिन पहले मेंशन कर दिया जाएगा कि ये रीजन है हमारा सुनवाई नहीं किया जाए, कोई भी पक्ष उसमें रख सकता है, उसमें आईए फाइल करने की जरूरत नहीं रहती। आईए में एक समरी दिया जाता है कि हम जो कोर्ट को बात कहना चाहते हैं वो रिटर्न में सबमिशन रहता है कि ये मेरा प्रेयर है कोर्ट से, अब कोर्ट उस पर डिसाइड करता है। जैसे कि 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था, एक आईए सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा दायर किया गया था कि ये इतना कंप्लेन आ रहा है और पैसा सहारा सेवी में पड़ा हुआ है और 2253 करोड़ सोसाइटियों का उसमें सहारा ने ले जाके जमा कर दिया है, तो हमको फिलहाल इतना दे दिया जाए, बाकी जब फाइनल केस डिसाइड होगा तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो अगर सहारा आईए फाइल की है तो अच्छा चीज है, अगर इसमें सेबी भी नया आईए फाइल कर देती है तो और अच्छा चीज है। और हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे जो विश्व भारती की तरफ से जो लगाया गया है उसमें भी अपना आईए फाइल करके सुनवाई के लिए उस दिन अपने एडवोकेट को अपीयर कराया जाए, क्योंकि मेन डिसीजन अगर जमाकर्ताओं के पक्ष में कुछ है तो उस रीट से ही आ सकता है, नहीं तो सेबी भी अपना देख रही है कि मेरा लीगल पॉइंट क्या है और सहारा तो अपना बच के निकलने की कोशिश कर ही रही है। भले ही टोटली खत्म हो गई सहारा, लेकिन इसका पैंतरा या चाहे सही तरीके से काम करने का ये मतलब बदलाव कोई नहीं हो रहा है कि हम सही तरीके से काम करें। इंफॉर्मेशन तक कोई नहीं आ रहा है, कोई सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। सामने वही लोग आते हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसका बात का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको सामने आना है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जब 3 गुना 4 गुना आपके पास संपत्ति है, जब आप सब कुछ जान रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रुप है, जो चाहेंगे होगा, तो इन्फॉर्मेशन देने आना चाहिए। यूट्यूबर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला, सरकार अपना काम कर रही है, सहारा को कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि कलेक्शन बंद है। जब तक कलेक्शन चालू था सुब्रत राय सहारा जी आके वीडियो बना के अपना लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम पैसा लाते रहो। जब पैसा लाने का काम खत्म हो गया तो जब पैसा भुगतान का बारी है तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और रीसबमिशन जो पोर्टल है इस पे बहुत लिमिटेड डाटा लिया जा रहा है, जिसका फॉर्म अपलोड हो गया है और चाहे जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया, जो पहले गलती किया सबमिशन ये पोर्टल कि सबका क्लेम ले लिया गया, उसका फायदा उठाते हुए हम लोगों ने सारे क्लेम को करवा दिया कि सरकार को पता चल जाए कि 85-86 हजार करोड़ के जो देनदारी है सहारा की वो जेन्युइन है। ये काम हो गया और वो भी पोर्टल उस समय ले रहा था तब। अभी क्या किया है कि जितना का मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसी को ले रहा है, बाकी को नीचे साथ छांट दे रहा है। तो इसका मतलब ये संकेत है कि दिसंबर के बाद पोर्टल हमको नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा। ये एक डाटा दे देगा कि 86,000 करोड़ का क्लेम आया, 40,000 करोड़ का उसमें रीसबमिशन आया, जिसमें 20,000 करोड़ का हमने सक्सेसफुली लोगों का प्रोसेस किया और 5,000 करोड़ बांट के अपना दुकान बंद। तो जो हो सकता है आप लोग अप्लाई करिए, जो ले रहा है उतना कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है कि सितंबर वाले सुनवाई में पोर्टल का भी कोई जिक्र हो जाए कि इसका भुगतान बिना ब्याज का क्यों हो रहा है। जब अपना ऑफिस से भुगतान सहारा 1 रुपया नहीं कर रही है तो मैच्योरिटी का क्यों इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारा ऑप्शन है नहीं पोर्टल पे, डेथ क्लेम हो गया, बहुत सारा दिक्कत है पोर्टल पे, तो उसमें अगर कुछ सुधार हो सकता है तो किया जाए। लेकिन ये सब कोर्ट पे निर्भर करता है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, और बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए निराश नहीं होना है। लगातार अभी मामला खुला है तो जल्द ही निस्तारण हो जाएगा और सकारात्मक उम्मीद रखिए आप लोग कि पैसा 10,000 मिले, 20,000 मिले, 50 मिलना शुरू हो गया है। अब जरूरत है इसको लिमिट बढ़ाने की, और सहारा को भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर कंपनी को आगे चलाना है तो। नहीं तो ऐसे केवल जैसे दर्शक बन के देख रहे हैं सहारा के लोग कि क्या होता है, तो कार्रवाई होगी तो हमको नहीं लगता है कि 50-100 आदमी
से ज़्यादा लोग इसमें अंदर जाएंगे। अभी जब तक रिलीफ मिल रहा है, सरकारी सिस्टम है, देर से ही होता है, लेकिन दुरुस्त व्यवस्था इनका होगा। खैर अभी के लिए इतना ही। रक्षाबंधन की आप लोगों को फिर से शुभकामनाएं। जैसा अपडेट रहेगा किसी भी मामले में हम लोग को देते रहेंगे। आज जो 19 अगस्त को भी सुनवाई हुई है सहारा लाइफ का, जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा था, उसका सुनवाई आज हुई है। ऑर्डर अभी नहीं आया है, जैसा ऑर्डर रहेगा बताएंगे। पीनक पानी मोहंती वाला में भी ऑर्डर नहीं आया है, टॉप 20 डायरेक्टरों वाला में भी ऑर्डर नहीं आया है। बाकी लगातार सुनवाई ही है। अगला 10 दिन काफ़ी हॉट मैटर रहने वाला है सहारा रिफंड। तो उसी तरह से वीडियो भी आते रहेगा, अपडेट भी आते रहेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।